Hello students, myself आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजा राव द्वारा लिखी सबसे पहली नॉवेल कांतापुरा के बारे में। राजा राव गांधीयन एज के सबसे प्रसिद्ध इंडियन नॉवलिस्ट और फिलोसोफर हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। उन्होंने 4 नॉवेल्स लिखे जिसकी शुरुआत 1938 में कांतापुरा से हुई। यह भारत में राजनीतिक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है, जिसमें कांतापुरा के ग्रामीणों पर गांधीवादी सत्याग्रह आंदोलन और आदर्शों का वर्णन करता है। यह आंदोलन की शुरुआत यहाँ मूर्ति नाम के एक ब्राह्मण लड़के से होती है जो गांधी विचारधारा रखता है और गांव के जातिवाद को खत्म करना चाहता है। यह नॉवेल 20th सेंचुरी के मध्य के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में से एक है। यह नाटकीय कहानी एक बूढ़ी महिला अचक्का द्वारा कही जाती है, जिसमें भारत के पारंपरिक लोक की भावना और महाकाव्य पुराण को उजागर करती है। इस नॉवेल के कुछ थीम्स हैं जो गांधी और विलेज से संबंधित है, मतलब कि गांधी की विचारधारा से परिपूर्ण है, जो जाति पर बात करती है, छुआछूत पर बात करती है, अहिंसा पर बात करती है, मतलब कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर रहने की बात करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, चाहे ऊंचे जाति का हो या नीच जाति का। इसमें एक पुरान राजनीतिक एक स्थल पुरान राजनीतिक शक्ति है, गांधीवाद है, राष्ट्रवाद है, भूमि से संबंधित है, इनके जोग्राफिकल नेचर से संबंधित है, श्रम मजदूरों की कहानी है जिन्हें शोषण किया जाता है और आर्थिक स्वतंत्र को उजागर करता है। अब हम इनके कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे। मूर्ति एक शांत, उदार, सम्मानजनक युवा ब्राह्मण लड़का है जो सामाजिक समानता के पक्ष में जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहता है, क्योंकि यह इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है और गांधी के राजनीतिक आंदोलन की ओर आकर्षित है। यह सभी ग्रामीणों को गांधी के रास्ते में चलने को कहता है। अचक्का खुले विचारों वाली एक ब्राह्मण महिला है जो इस नॉवेल को नरेट करती है और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधीवादी विचारधारा को याद करती है और भारत के कांतापुरा गांव की पारंपरिक लोक की जो कथा है, जो भावना है, इस महाकाव्य पुराणों के माध्यम से उजागर करती है। रंगम्मा एक विधवा महिला है जो मूर्ति के गांधी आंदोलन में शामिल होने वाली पहले ग्रामीणों में से एक है और मूर्ति के बाद दूसरी आंदोलनकारी है। रत्ना कमलम्मा की 15 वर्षीय बेटी है जिसके 10 साल की उम्र में शादी के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। रत्ना की विधवा होने पर समाज के डर से उसकी माँ उसे बहिष्कृत करते हैं, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और गांव के लोग उसे शर्म का उसे एक नीचे जाते एक अछूत मानते हैं, पर मूर्ति के साथ ये आंदोलन में खड़ी रहती है। केंचम्मा
कांतापुरा के संरक्षक देवी है। यह बहुत लंबे समय से गांव के लोगों को राक्षसों से रक्षा करते आ रही है। ग्रामीण इस कंचम्मा देवी के मदद से इन्हें शांति मिलती है, खुशी मिलती है और देवी इसे मदद करने के लिए आते हैं और ये हमेशा प्रार्थना करते हैं कि मुझे हम लोगों को, हमारे ग्रामीण लोगों को इस राक्षसों से, इस महामारी से, ये बीमारी से, ये सब तरह से हम लोगों की रक्षा करने के लिए कंचम्मा को पुकारते हैं। इसलिए कंचम्मा इस कांतापुरा की एक संरक्षक देवी है। इनका सम्मान करते हैं और हर समारोह में इनकी उपासना करते हैं। इन्हें हिमावती की माँ भी कहा जाता है। हिमावती एक नदी है जो हर तरह से ये बचाती है, फैमिन से, डिजीज़ से, डेथ से और डिस्पेयर से, हर एक चीज़ों से इस गांव के लोगों की रक्षा करते हैं। भट्ट यह एक पावरफुल और चतुर व्यवसायी है जो कांतापुरा में व्यवसायी एक ब्राह्मण है जो कांतापुरा में भूमि और शक्ति का संग्रह करता है, पर वह दोस्ताना व्यवहार भी करता है लेकिन दिखावटी रहता है। वो ग्रामीणों के प्रति उदारता रखता है पर ये सब कुछ ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वे गरीबों के हित में बात करता हो। वो अपने तरफ वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है क्योंकि मूर्ति एक आंदोलन में लगा हुआ है और सब उसके तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए भट्ट प्लान करता है कि मैं ऐसे कुछ करूं जो सारे लोग मेरी तरफ आ जाए। पटेल रंगे गोड़ा यह कांतापुरा का प्राइमरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, पर वह गांव में ऐसे अपने आप को दिखाता है कि पूरे गांव का मालिक हो। यह एक मोटा और स्ट्रॉन्ग आदमी है जिसे लोग टाइगर कहते हैं क्योंकि हमेशा गुस्सेल प्रवृत्ति का आदमी है। अचक्का इसको अच्छा भला आदमी कहता है क्योंकि यह गरीब किसानों की मदद की है। वाटरफॉल वेंकम्मा यह बहुत बातूनी और कड़वे बोली बोलने वाली महिला है। रंगम्मा से नफरत करती है और वाटरफॉल वेंकम्मा और वाटरफॉल की जो भाभी है वो रंगम्मा है। नफरत की वजह यह है कि वाटरफॉल अपनी रंगम्मा जो है वो वाटरफॉल से नफरत करती है। वाटरफॉल रंगम्मा से नफरत करती है क्योंकि रंगम्मा जो है वो क्या करती है, मूर्ति के साथ मिलती जुलती है और उस गांधीवाद आंदोलन में खुलकर विचार रखती है और उसके साथ साथ चलती है, उसके साथ बैठना उठना रहता है और वे महिलाओं के लीडर भी है। इन सब चीज़ों को लेकर के वाटरफॉल वेंकम्मा उससे जलती है। स्वामी यह मूर्ति के गांधीवादी आंदोलन के खिलाफ हिंदू धार्मिक नेता के ब्राह्मण हैं जो अपने ब्राह्मणों के अभियान का समर्थन करते हैं। रचना यह स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट से निकाला गया है। यह शूद्र है जो पारिया जनजाति का है, जो पारिया शूद्र जाति का है,
जो कांतापुरा में आया है। वह गांधीवादी के सबसे निडर नेता के रूप में उभरता है। वह पुलिस को ताना मारता है, चकमा देता है और रचना मूर्ति के बाद गिरफ्तार होने वाला दूसरा सत्याग्रही नेता है। रांची रचना की पत्नी है, जो पारिया महिलाओं के समूह के हेड है और वह मूर्ति की स्वागत अपने घर में करती है जब वह आंदोलन के लिए चर्चा करने के लिए गया था। डोरे गांव का एक युवा ब्राह्मण है जो विश्वविद्यालय पढ़ने गया था, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी कहा जाता है। नरसम्मा मूर्ति की माँ है, जो एक ब्राह्मणी है। वह जाति विरोधों को जाति के खिलाफ उसे डटकर विरोध करती है और चाहती है कि उसकी शादी एक धनी ब्राह्मण परिवार की बेटी से हो, पर मूर्ति शादी से इनकार कर खादी के कपड़े और गांधीवाद के बारे में पहल करते हुए निकल पड़ता है और गांधी के अनुयायी बन जाता है। बड़े खान एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी है जो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट जाता है रहने के लिए और कांतापुरा जाता है रहने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग उसे रहने नहीं देते हैं। साहिब स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट के प्रमुख है। यह एक हेड है। यह एक क्रूर और हिंसक आदमी है। यह एक नंबर का घूसखोर व्यक्ति है। न्यू साहिब जो है वो साहिब का भतीजा है, जो अपने चाचा की मृत्यु के बाद स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट का मालिक है। मैत्री एक साहिब का दाहिना हाथ है, जो गांव के लोगों को स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में काम करने के लिए उकसाता है और जोर जबरदस्ती करता है। मजदूरों द्वारा मांगे गए मेहनत के रकम पर उन्हें पीटता है और फिर उसे उस कंपनी से निकाल देता है। शंकर शहर में कांग्रेस कमेटी का सचिव है, जो मूर्ति के जेल जाने के बाद रैलियां करता है। यह 26 साल की उम्र में अपनी पत्नी उषा नाम की एक महिला को खो देता है और फिर वह दोबारा विवाह नहीं करता है। सीनू एक ग्राम पंचायत का 5वां नेता है और आमतौर पर सभा के लिए लोगों को एकजुट करता है। शंख या घंटी बजा करके लोगों को इकट्ठा करता है। चिन्नम्मा एक गांव ब्राह्मण भट्टक की पत्नी है। सीतारामा एक ब्राह्मण जो अपनी बेटी की इज्जत बख्शने के लिए न्यू साहिब से कहता है, पर सीताराम की हत्या कर देता है। अब हम इसके समरी के बारे में समझते हैं कि कांतापुरा में ऐसी कौन सी चीज़ें घटी, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो अचक्का द्वारा कही जा रही है। यह कहानी अचक्का सुनाती है और कहती है कि यह कहानी कांतापुरा गांव की है, जो ट्रेडिशनल कास्ट विलेज है, जहां 100 से भी अधिक घर हैं और 24 घरों के एक जो ग्रुप है, जहां सभी वर्गों के लोग बटे हैं, जहां ऊंचे जाति के ब्राह्मण
और सबसे छोटी जाति के, सबसे नीचे जाति के अछूत जाति परिया है। यहाँ कारीगर भी हैं, बर्तन बनाने वाले भी हैं और वीवर भी हैं। इस गांव में कास्ट सिस्टम बहुत सख्त थी। यहाँ के गांव की देवी एक देवी है जिसे कचम्मा के नाम से जानते हैं। गॉडेस कचम्मा के बारे में कहा जाता है कि यह राक्षसों को मारा था जो विलेजर्स को परेशान करते थे। यह देवी गांव के लोगों को महामारी से, बीमारी से, दुष्टों से, पापियों से रक्षा करती है। यह हेमावती की माँ है। हेमावती एक नदी है जो गांव के मुसीबतों को हर तरह से बचाती है। एक बार मूर्ति को एक हाफ शंख लिंगा शिवलिंग मिलता है, जिसे लेकर मंदिर के सामने रख दिया जाता है। वह उस मूर्ति को उस सेंटर पॉइंट पर, कांतापुरा के एक सेंटर पॉइंट पर उसे स्थापित कर देता है और वहाँ पर मंदिर बना देता है, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर जयरामाचार्य द्वारा हरि कथा कहा जाता है, जिसमें भगवान हरि विष्णु की कहानियाँ होती है। इसी कहानी में गांधी के आइडियाज़ को मेन पॉइंट लेकर कथा कही जाती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि कथा तो हरि विष्णु की कही जाती है, लेकिन यहाँ पर टारगेट गांधी और गांधी के जो आइडियाज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उसके बारे में इसके माध्यम से कहे जाते हैं। जब ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि जयरामाचार्य लोगों को बहकाने का काम कर रहा है, तो इन्हें क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। मूर्ति शहर जाकर गांधी के फिलॉसफी के बारे में पढ़ता है। वह उसके मैगजीन्स पढ़ते हैं, पैम्पलेट्स पढ़ता है और बहुत सारे लिटरेचर भी पढ़ता है। उसके बाद मूर्ति पूरी तरह से गांधीवाद हो जाता है और उसका अनुयायी बन जाता है। गांधी आज़ादी के लिए जो भी कदम उठा रहे हैं और जो भी एक्शन ले रहे हैं, वह मूर्ति भी करने लगता है, क्योंकि मूर्ति उनके प्रति पूरा तरह से समर्पित हो गया है, अपने आप को पूरा तरह समर्पित कर दिया है। वह उनके काम से प्रेम करने लगता है और यहाँ तक कि वह खादी के कपड़े भी पहनने लगता है और गांधी के कथनों अनुसार कास्ट सिस्टम को खत्म करने का प्रण लेता है। सभी को समान दर्जा दिलाने के लिए निकल पड़ता है। यह विचार मूर्ति में आ जाता है और एक ब्राह्मण होने के बावजूद वह नीच जाति का समर्थन करता है और वह अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और उसे उखाड़ फेंकने का प्रण लेता है। यह सब जानकर गांव में शूद्रों से मिलने लगता है। वह गांव के सबसे नीचे जाति पारिया के लोगों से मिलने लगता है, पर गांव के ब्राह्मण लोग इसे मना कर देते हैं और इनका बहिष्कार करते हैं। जब मूर्ति अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ने लगता है तो गांव के लोग गांव के स्वामी जो प्रधान हैं उनके पास जाते हैं और उनसे मिलकर सारी बातें उनको बताते हैं कि मूर्ति जो है वो अनटचेबिलिटी को लेकर के एक ब्राह्मण होने के नाते ये अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, उसके साथ खड़ा है, नीच जाति के साथ खड़ा है। स्वामी इसे मना करते हैं, उसे गांव से बेदखल कर देता है, उसे गांव से निकालने का निश्चय कर लेते हैं। यह सुनकर मूर्ति की माँ नरसम्मा सदमे में आ जाती है और बेटे
बेटे की इस हरकत से, बेटे के दूर जाने से उन्हें पीड़ा होती है और वह मर जाती है। मूर्ति गांधी के प्रति राजनीतिक चेतना लाने के लिए लोगों के बीच चरखे बांटते हैं और कांग्रेसियों का एक छोटा गठन करते हैं और अछूत को दूर भगाने में काम करते हैं। बड़े खान नाम का पुलिस ऑफिसर है जो कांतापुरा आया है, पर कोई भी इसे रहने के लिए घर नहीं देता है। फिर रंगे गौड़ा नाम का एक व्यक्ति उसको रहने देता है। जब मूर्ति पारिया जाति के समूह को स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में काम करने वाले कॉफ़ी को एकजुट करता है और जब मूर्ति गांधी के रास्तों में चलने को कहता है और उकसाता है तो बड़े खान उसे मना करता है और बड़े खान उसे मना करने के लिए निकलता है। इसी बीच मूर्ति के साथ खड़े जितने भी लोग होते हैं वे उन पर हमला बोल देते हैं, जिस कारण रचना को दोषी ठहराया जाता है और स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट से निकाल दिया जाता है। लेकिन मूर्ति को यह जानकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तो अहिंसावादी है और गांधी के नक्शे कदमों पर चलने वाला एक व्यक्ति है। वो आंदोलन कर रहा है, वो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए वो आंदोलन कर रहा है। लेकिन इसके चलते इन दुखों से जो बड़े खान के साथ जो लड़ाई हो जाता है, जो मारपीट हो जाते हैं और रचना को वहाँ से निकाल दिया जाता है, यह सब दुखों के चलते वो मूर्ति 3 दिन तक उपवास रखता है। ये 3 दिन में उनके साथ काफ़ी लोग खड़े रहते हैं, सारे लोग मूर्ति को फॉलो करने लगते हैं। इस तरह यहाँ कांतापुरा में एक मिनी कांग्रेस की गठन करते हैं, जिनमें 4 उच्च अधिकारी बनाए जाते हैं। गौड़ा, रंगम्मा, रचन्ना और सीनू, ये चारों मिलकर कास्ट सिस्टम खत्म करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। इस दौरान मूर्ति को जेल हो जाती है। इस तरह ब्रिटिश चिंता में आ जाती है और एक प्लान मुताबिक मूर्ति को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि मूर्ति लोगों में फूट डालो राज करो की भावना लोगों में पैदा कर रखा है। सभी को उकसा रहा है और हिंसा उत्पन्न कर रहा है। पर इनके रिहाई में रंगम्मा और रचना दोनों हर तरह से प्रयास करते हैं, पर मूर्ति को बाहर निकालने में विफल होते हैं। 3 महीने जेल में रखा जाता है मूर्ति को, जहां हर तरह से इन्हें टॉर्चर किया जाता है। अब इस गांव की महिला मूर्ति की जगह लेती है और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ती है। रंगम्मा महिला समिति के अध्यक्ष रहती है, जो गांधी आंदोलन में शामिल होने वाली पहली ग्रामीण विधवा महिला है। अब मूर्ति जेल आने के बाद एक नया सत्याग्रह करता है, जो टॉडी ट्रीज को नष्ट करने, जो ताड़ी का जो ट्रीज है जिससे शराब बनाए जाते हैं, उसे पूरी तरह से काटा जाता है। वो उसके लिए निकल पड़ता है। शराब खाने को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है। उसके लिए अब वो मूर्ति निकल पड़ता है, एक नया सत्याग्रह करने का मूवमेंट करता है। पुलिस फिर इसे इस गुस्से में आकर के गांव के लोगों को दौड़ा कर मारता है, पर हमेशा गांधी के समर्थन में काम करते रहता है और मूर्ति हमेशा गांधी के नक्शे कदमों पर ही चलते रहता है।
अब पटेल रंगेगौड़ा को पुलिस पकड़ लेती है और गांव के गांव के जो ज़मीन है वो बॉम्बे से आए व्यवसायियों को सौंप देती है। अब इस गांवों का पूरा जो ज़मीनी है, जो उसका अधिकार है, वह अब बॉम्बे के व्यवसायियों को मिल जाता है। बहुत कोई अपने कांतापुरा को जला देते हैं। वह इतना कोहराम मच जाता है वहाँ पर, लोगों में बहुत एक दुश्मनी पैदा हो गई और लोग एक दूसरे डर से, उस ब्रिटिशर्स के लोगों से डर से वहाँ से भागने लगते हैं और भागते वक्त बहुत सारे लोग कांतापुरा को, उस गांव को जला देते हैं और वे लोग काशीपुर जो कांतापुरा के गांव के नज़दीक है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ के लोग इन लोगों को पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा के नाम से स्वागत करते हैं। अब मूर्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति जो है वो वापस वो गांव नहीं लौटता। स्वराज पाने के विचार से गांधी जी द्वारा जो शुरू किए गए आंदोलन था उससे वह असंतुष्ट था। राजनीति में गांधी के विचार में बदलाव आ गया था। इस तरह मूर्ति गांधी को छोड़कर जवाहरलाल नेहरू के अनुयायी बन गए और जिन्होंने देश के धन और शक्ति के समान वितरण की वकालत की थी। सभी लोगों को जीवन में समान अधिकार और लाभ प्राप्त करने का समान अधिकार है। इन्हीं आदर्शों पर मूर्ति निकल पड़े और युवा लीग आंदोलन में भाग लेने के लिए बॉम्बे चले गए, जहां उनकी मुलाकात जो जवाहरलाल नेहरू से हुई, जो इनके लीडर थे। क्योंकि इसी समय 1931 में गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच शांति की संधि स्थापित करने के लिए बातें हो रही थी। इस तरह मूर्ति गांधी को छोड़ करके वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नक्शे कदम पर चलने लगता है। यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। यह कहानी अचक्का नाम की एक बूढ़ी औरत, जिसे तिमामा कहते हैं, जिन्होंने 1 साल 2 महीने के बाद पूरी कहानी जो कांतापुरा में घटी हुई है, जो घटी थी, उसके बारे में काशीपुरा में अपने पड़ोसियों को सुनाई है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।